गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम पाठ 5 वृक्षों के महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि वृक्ष जो हैं किस प्रकार वन बनाते हैं और क्या हमें लाभ देते हैं। इसके बारे में हम आज इसका हिंदी उच्चारण करेंगे। वने वने निवसन्ते वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा शाखा दोलासीना विहगा तय किमपि पूजन्ति वृक्षा। प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। निवसन्तों का अर्थ है रहना। प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। वृक्ष ही वनों का निर्माण करते हैं, अर्थात अधिक से अधिक जहाँ वृक्ष होंगे वहाँ वनों का निर्माण होगा, वही वन कहलाएंगे। अर्थात वन को वृक्ष ही बनाते हैं। पक्षीगण जो है, पक्षीगण टहनी रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं। वृक्षों की जो टहनियाँ हैं उस पर पक्षी झूलते हैं। वृक्ष उनके द्वारा कुछ भी कूकते रहते हैं, अर्थात गाते रहते हैं। तो वनों का महत्व तो ये बताया है कि जहाँ जहाँ वृक्ष होंगे वहाँ वहाँ पक्षी आएंगे और पक्षी जो हैं अपना उस टहनियों का झूला बनाकर अपना गुंजार करेंगे। तो वृक्षों का जो निर्माण है वो होने से ही वनों का निर्माण होगा। वृक्ष प्रत्येक वन में रहते हैं। वृक्ष ही वनों का निर्माण करते हैं। वृक्षों के बिना वन हो ही नहीं सकते, अर्थात वृक्ष ही वनों का निर्माण करते हैं। उन पक्षियों जो पक्षी कूदते हैं, झूला झूलते हैं, उन पक्षियों के माध्यम से ही वृक्ष कुछ अपनी बात कह पाते हैं। तो देखिए ये दूसरा है, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा सप्रश्यन्ति पादे पातालम च नवशिरेषु वहन्ति वृथा। इसका अर्थ है कि पिबन्ति पवनम जलम संतनम, सभी वृक्ष सज्जन मनुष्यों की तरह होते हैं। वे लगातार पवन और जल को पीते हैं, अर्थात हवा और जल ग्रहण करते हैं। वृक्ष जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं तथा सिर पर आकाश ढोते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संतनम, अर्थात सभी वृक्ष जो हैं सज्जन मनुष्यों की तरह, वृक्षों को सज्जन मनुष्य की उपमा दी गई है कि सज्जन मनुष्य जो हैं जिस प्रकार सभी कुछ संतोषी जो होते हैं वो सभी कार्य करते हैं, और इस प्रकार जो वृक्ष सज्जन मनुष्य की तरह होते हैं वह लगातार हवा और जल को पीते रहते हैं। और इनकी जो जड़ें हैं, जो पैर हैं उनकी जड़ रूपी पैर हैं, वो पाताल को छूते हैं और वो जल और हवा को ग्रहण करते हुए पौधा इतना ऊपर हो जाता है जो एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और ऐसा लगता है जैसे आकाश को अपने सिर पर ओढ़े हैं, आकाश को ढोते हैं। और वृक्ष हवा और जल का निरंतर सेवन करते हैं। सभी वृक्ष सज्जनों की तरह होते हैं। जैसे सज्जन सदैव परोपकार करते हैं, वैसे ही ये वृक्ष थोड़ी मात्रा में जल और हवा का सेवन कर उनके बदले हमें 1000 गुना जल और हवा देते हैं। वृक्ष अपनी जड़ों के द्वारा पाताल को छूते हैं तथा सिर पर आकाश को ढोते हैं। वृक्ष जो है महान है। वृक्ष का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक है। अब देखिए आगे का तीसरा भाग है ग। पयोदर्पणे स्वप्रीतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा प्रसार्थ स्वच्छ या संतरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्ष। इसका ये अर्थ है कि वृक्ष जल रूपी दर्पण यानी शीशा, दर्पण का अर्थ है शीशा, शीशे में अपनी परछाई को उत्सुकता से देखते हैं। वृक्ष अपना छाया रूपी बिस्तर फैलाकर लोगों का आदर करते हैं। वृक्ष अपने पत्तों से छाया देते हैं और कहीं भी नदी में जलाशय के पास यदि कोई वृक्ष होते हैं तो वो अपनी परछाई को बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। वृक्ष अपना पत्तों जो हैं उनकी शाखाएं हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे उसने राहगीर के लिए, यात्रियों के लिए, धूप से तपते हुए लोगों के लिए
चादर बिछा दी हो। वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई को बहुत उत्सुकता से देखते हैं। वृक्ष अपनी छाया फैलाकर सभी का सत्कार करते हैं और सबको आराम देते हैं। जब हम धूप से तप रहे होते हैं तो वृक्ष ही अपनी छाया फैलाकर मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को सुख देते हैं। इस प्रकार वृक्ष हमारे ऊपर अनेक उपकार करते हैं। वृक्षों का हमारे जीवन पर में बहुत महत्व है। यदि वृक्ष ना हो तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। अब आपका ये 5वां पाठ संस्कृत का वृक्षा, इसका समापन किया जाता है। ये जो आपको मैंने ये समझाया, ये अब ये पाठ की समाप्ति है।